स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टार ज्ञान परिवार में। और मैं हाजिर हो चुका हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहले जो बात निकल कर सामने आ रही है वह यह है कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली से 5वीं तक के बच्चे अपनी मातृभाषा में कर सकेंगे पढ़ाई। जी हाँ, जो पहली से 5वीं तक के विद्यार्थी वह अपनी मातृभाषा में जो है पढ़ाई कर सकेंगे। उनमें अब अंग्रेजी यानी कि अतिरिक्त कोई ऐसी भाषा का जो है बोझ नहीं डाला जाएगा कि नहीं आप अंग्रेजी ही पढ़िए। अगर कोई तमिलनाडु का विद्यार्थी तो वह तमिल भाषा में अपनी 1 से 5वीं तक की जो है पढ़ाई करने के लिए वह स्वतंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है। जी हाँ, 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 और 1986 और अब जो है 2020 जो है तीसरी शिक्षा नीति यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो है तीसरी बार बदलाव किया गया है स्वतंत्र भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात निकल कर सामने आ रही है वह यह है कि केंद्र और राज्य सरकार जो शिक्षा के क्षेत्र में देश की कुल GDP का जो है 6% हिस्सा जो है खर्च करेंगे, यानी कि निवेश करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी बात जो है वह है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 10+2 यानी कि 10+2 को जो है ख़त्म कर दिया गया। इस ढांचे को ख़त्म करके अब नया ढांचा जो है प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत जो है 5+3+3+4 की जो है प्रणाली के आधार पर विभाजित कर दिया गया है शिक्षा पैटर्न को। चलिए अगली जो बात निकल कर सामने आ रही है वह ये है कि शिक्षा की तकनीकी पर दिया जाएगा जो है विशेष बल। जी हाँ, अब शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाएगा। शिक्षा को तकनीकी से यानी कि इंटरनेट वगैरह से जो है जोड़ा जाएगा। अब शिक्षा तकनीकी पर विशेष बल दिया जाएगा। जो छठवीं बात निकल कर सामने आ रही है ये है कि दिव्यांगों के लिए शिक्षा को सरल एवं सुगम बनाया जाएगा। जी हाँ, जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए जो शिक्षा को सरल एवं सुगम बनाने का जो है प्रयास किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। जो 7वीं बात निकल कर सामने आ रही है वह यह है कि पाठ्यक्रमों की आधुनिकता पर जो है दिया जाएगा बल। जी हाँ, अब जो पाठ्यक्रमों का निर्माण होगा वह 21वीं सदी के आधार पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं जो बात निकल कर सामने आ रही है वह यह है कि समान एवं समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। जी हाँ, समान एवं समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, यानी कि एक ही छत के नीचे चाहे वो दिव्यांग विद्यार्थी हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे OBC हो, सभी को जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी एक ही छत के नीचे। यह किसके अंतर्गत? तो समान एवं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। जो 9वीं बात निकल कर सामने आ रही है वह यह है कि छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए जो विशेष व्यवस्था की गई। जी हाँ, अब जो है राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति यानी कि NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के दायरे को जो है बढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो 10वीं बात निकल कर सामने आ रही है यह है कि दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। आप दूर किसी विश्वविद्यालय से ऑनलाइन शिक्षा जो है ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात निकल कर सामने आ रही है वह है भारतीय भाषाओं पर दिया जाएगा विशेष बल। जी हाँ, भारतीय भाषाओं पर विशेष बल दिया जाएगा, यानी कि अब कोई भी ऐसी विदेशी भाषा जो है ज़बरदस्ती नहीं थोपी जाएगी। अब आपकी जो शिक्षा होगी वह भारतीय भाषाओं पर भी जो है प्रदान की जा सकेगी। इसके अंतर्गत कई भाषाएं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रौढ़ शिक्षा को दिया गया विशेष बल। जी हाँ, अब प्रौढ़ शिक्षा को भी जो है बढ़ावा दिया जाएगा। अब जो 2030 तक जो है 100% युवाओं को साक्षर बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ, 2030 तक 100% युवाओं को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।